एक 19 साल के नर्सिंग के स्टूडेंट होती है और वह घर जाने के लिए बस स्टैंड पर ऑटो के इंतज़ार में रहती है। तभी वहाँ पर एक ऑटो वाला आता है और बोलता है कि आपको कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ मैं छोड़ दूँगा। अब यहाँ पर नर्स जो होती है ऑटो पर बैठ जाती है, लेकिन यह ऑटो वाला जो होता है वह इस नर्स को बेहोश करके जंगल में लेकर चला जाता है और फिर इस नर्स के साथ में घिनौना हरकत करता है, रेप करता है। अभी हाल ही में कोलकाता के एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरह से रेप किया जाता है और इस केस को सुनने के बाद लड़कियों के मन में एक डर सा बन जाता है और ख़ास करके नर्स के बीच में एक डर पैदा हो जाता है। अब यहाँ पर यह जो डर होता है वह ख़त्म भी नहीं होता है और फिर से एक नर्स के साथ में इस तरह से दरिंदगी के साथ रेप होता है। इसके सुनने के बाद लोगों में और भी डर का माहौल बन जाता है और लोग जो होते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और जो रेपिस्ट है उसको फांसी का सज़ा दिलाने का मांग करने लगते हैं। अब यहाँ पर नर्स का इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है यह तो सरकार के हाथों में है, लेकिन इस घटना के बाद वहाँ के नर्स जो होती है और नर्सिंग का जो स्टूडेंट होती है वह सारे लोग मिलकर इस नर्स के इंसाफ दिलाने का मांग करने लगती है। अब यह घटना कहाँ का है और यह घटना कैसे होता है और यह जो घटना है वह दिन के 7 बजे का है, तो कैसे दिन में नर्स के साथ में गलत काम होता है, तो सारी बातों को विस्तार रूप से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे और मैं इसी तरह का घटना और कहानियाँ आप लोगों को सुनाता रहूँ। दरअसल यह जो घटना है महाराष्ट्र के रत्नागिरी का है। यहाँ पर एक 19 साल के नर्सिंग का छात्रा होती है जो कि छुट्टी के दौरान वह अपने घर जा रही होती है। तभी यहाँ पर नर्स के साथ में कुछ ऐसा घटना हो जाता है। 26 अगस्त 2024 का दिन होता है और नर्स जो होती है अपने घर जाने के लिए रत्नागिरी बस स्टैंड पर ऑटो का इंतज़ार में खड़ी रहती है। अब यहाँ पर नर्स जो होती है काफ़ी समय तक खड़ी रहती है, लेकिन ऑटो नहीं मिलता है। अब यहाँ पर सुबह का समय होता है तो ऑटो थोड़ा कम चल रहा होता है। तभी कुछ समय के बाद एक ऑटो वाला आता है और वह नर्स से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। तब नर्स अपना घर का एड्रेस बताती है। उसके बाद ऑटो वाला जो होता है वह नर्स को बोलता है कि हम छोड़ देंगे, बस थोड़ा देर आप रुक जाइए और जैसे ही एक कस्टमर हो जाएगा तो यहाँ से चल देंगे। अब यहाँ पर नर्स जो होती है इंतज़ार करती है, लेकिन कुछ समय तक वहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आता है। तब नर्स जो होती है वह ऑटो वाला से बोलती है कि आप चलिए, नहीं तो मेरा सामान को उतार दीजिए, मैं अपने आप पैदल चला जाऊँगा। अब यहाँ पर ऑटो वाला जो होता है वह बोलता है कि मैडम आप गुस्सा क्यों कर रही हो, बस एक भी कस्टमर आ जाएगा तो मैं यहाँ से चल दूँगा। अब यहाँ पर ऑटो वाला जो होता है वह बात करने लगता है और फिर नर्स से बोलता है कि मैडम आप बहुत गुस्सा कर रही हैं, लीजिए पानी पीजिए। अब यहाँ पर नर्स जो होती है ऑटो वाले से बोतल लेकर पानी पीती है और फिर कुछ समय के बाद नर्स का आँख बंद होने लगता है और फिर यहाँ पर नर्स जो होती है वह ऑटो में ही सो जाती है, लेट जाती है। और फिर ऑटो वाला जो होता है वह इस नर्स को लेकर एक सुनसान जगह पर चला जाता है जहाँ पर कि जंगल ही जंगल होता है। और फिर ऑटो वाला जो होता है इस नर्स के साथ में दरिंदगी के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। अब यहाँ पर नर्स जो होती है वह बेहोश के हालत में रहती है। तभी इस चीज़ का फ़ायदा ऑटो वाला जो होता है उठाता है और फिर आसान तरीके से वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों कुछ समय के बाद नर्स का होश आता है और आँख खुलता है। तब उसको पता चलता है कि मैं एक जंगल में लेटी हूँ।
अब यहाँ पर नर्स जो होती है वह सोचने लगती है कि मैं तो घर जाने के लिए ऑटो पर बैठा था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। और फिर नर्स का जब होश आता है तब वह अपना बदन देखती है, तब उसको पता चलता है कि मेरे साथ में किसी ने गलत काम किया है। अब यहाँ पर नर्स का जो कपड़ा होता है वह भी फटा हुआ रहता है और शरीर के ऊपर कई सारे ऐसे दाग भी होते हैं। अब यहाँ पर नर्स जो होती है वह अपने मोबाइल से अपने घर फ़ोन करती है और यह सारी बातों को अपने घर वाले को बताती है कि मेरे साथ में एक ऑटो वाला ने इस तरह से हरकत किया है। अब यहाँ पर नर्स जो होती है वह धीरे धीरे से चलकर रोड पर जाती है और फिर वहाँ पर एक बाइक वाले से मदद मांगती है और फिर बाइक वाला जो होता है इस नर्स को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि इस नर्स का हालत काफ़ी गंभीर होता है। और फिर कुछ समय के बाद अस्पताल में नर्स के घर वाले भी आ जाते हैं और फिर नर्स का इलाज चलने लगता है। अब यहाँ पर घर वाले जो होते हैं नज़दीकी थाने में जाते हैं और जाकर उस ऑटो वाले के ऊपर FIR लिखवाते हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस चीज़ को हल्के में ले रहा था, लेकिन जब यहाँ पर यह बात सोशल मीडिया पर फैल जाता है तब लोगों में एक माहौल सा बन जाता है और लोग जो होते हैं इस नर्स को इंसाफ दिलाने के लिए मांग करने लगते हैं। अब यहाँ पर लोग जो होते हैं रोड पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और ख़ास करके महिला नर्स और जो नर्सिंग के स्टूडेंट होती है वह सब मिलकर रोड पर धरना प्रदर्शन करने लगती है और जो रेपिस्ट होता है उसको फांसी का सज़ा दिलाने का मांग करने लगती है। क्योंकि आपने सुना होगा कि हाल ही में एक कोलकाता के लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ में हैवानियत होता है और उस चीज़ को लेकर लोगों में एक डर सा बन जाता है और फिर यही डर इस नर्स के घटना को सुनने के बाद फिर से नर्स और डॉक्टर के बीच में एक डर सा माहौल बन जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस केस के ऊपर गहराई से जांच करने लगता है, क्योंकि ये केस जो होता है बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर बस स्टैंड में जितना भी CCTV कैमरा रहता है हर एक को बारीकी से जांच करने लगता है। तब उसमें जो ऑटो वाला होता है वह साफ दिखाई पड़ता है कि यह नर्स का सामान अपने ऑटो में रख रहा है और नर्स को बैठाकर सुनसान इलाके में लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस ऑटो वाले के फ़ोटो को लेकर खोज करने लगता है और अगल बगल के लोगों से पूछता है, तलाश करता है। अब यहाँ पर इस ऑटो वाले को खोजने के लिए कुल 11 टीम बनाता है और खोज में लग जाता है। दोस्तों, यह घटना बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और यह कहानी में आपने देखा कि कैसे ऑटो वाला पानी में नशीली पदार्थ मिलाकर पिलाता है और फिर घटना का अंजाम देता है। अब यह कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सचेत रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसा केस और भी देखने को मिला है जहां पर कि ऑटो वाला पानी पीने के लिए देता है और फिर कस्टमर बेहोश हो जाता है, तब उसको लूटपाट जैसा अंजाम देता है और फरार हो जाता है। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ऐसा केस इस चैनल पर एक और भी मिलेगा जहां पर कि इस तरह से ऑटो वाला पानी में नशीली पदार्थ मिलाकर पिलाता है और फिर उसको सुनसान जगह पर लेकर जाता है और उसके साथ में 11 लोग मिलकर गलत काम करता है। और यह जो घटना है बहुत जगह पर घटित हो रहा है। लोग जो होते हैं पहली बार में ही किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और उसके हाथ से खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका ही घाटा हो सकता है। दोस्तों, इस विषय पर आप लोग का क्या कहना है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।